प्राचीन काल की एक कहानी है। जब ईश्वर ने देखा कि संसार में बहुत ही पाप बढ़ गया है और दो नगर सोदोम और गोमोरा में इतना पाप बढ़ गया है और वहाँ के 3 दुखियों की आवाज़ मेरे पास पहुँची है, ईश्वर ने इब्राहिम नाम के एक धर्मी पुरुष को या नबी को ये बताया कि जो सोदोम और गोमोरा के जो 2 नगर हैं उनमें इतना पाप बढ़ गया है कि मैं वास्तविक देखना चाहता हूं और मैं उस दोनों नगरों को नष्ट भी करना चाहता हूं। जब ईश्वर ने कहा दोनों नगरों को मैं नष्ट करना चाहता हूं, मैं बर्बाद करना चाहता हूं, तो नबी इब्राहिम को या ईश्वर के भक्त इब्राहिम को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी और अच्छी नहीं लगी। इब्राहिम परेशान हो गए और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे पिता परमेश्वर, जो 2 नगर जो तूने बनाए थे और उनमें अत्यधिक पाप बढ़ गया है, क्या तू उनको नष्ट करेगा? क्या कुछ लोगों के पाप की खातिर उनको नष्ट कर देगा? क्योंकि उस नगर में ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कि पाप क्या होता है नहीं समझते। क्या ईश्वर बुरा न माने तो क्या आप उस नगर को नष्ट कर देंगे? ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, हे इब्राहिम, यदि मुझे उस नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। जब पुनः इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना करी, हे पिता परमेश्वर, तू संसार का रखवाला है, तूने धरती, चांद, सितारे, पहाड़, नदी, नाले, पशु, पक्षी, इंसान सब बनाया है। यदि उस नगर में 50 की जगह पे 45 ही धर्मी मिले तो क्या तू उसको नष्ट करेगा? जब ईश्वर ने कहा, नहीं, यदि मुझे उस नगर में 40 भी धर्मी मिले तो उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। हिम्मत जुटाकर एक बार पुनः इब्राहिम ने कहा, हे ईश्वर, हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ करना। यदि उस नगर में 40 ना मिले तो क्या तू उस नगर को नष्ट करेगा? ईश्वर ने कहा, यदि 40 ने 35 भी मिलेंगे, 30 भी मिलेंगे तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। देखिए 50 से कहां तक बात आ गई, यानी हमारे जो पाप कर्म है दिन प्रतिदिन के, ईश्वर कहां से कहां घटा रहा है उन पापों को अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। यदि उस नगर में 30 भी मिले तब भी नगर को नष्ट नहीं करूंगा। फिर अगला प्रश्न इब्राहिम ने किया, हे ईश्वर, क्षमा करना अपने दास को, मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं संसार की भांति मैं भी पापी हूं, मैं दिन प्रतिदिन मन वचन कर्म से पाप करता हूं। यदि उस नगर में 30 भी ना मिले, क्या 25 मिले में तब भी नष्ट करेगा? ईश्वर ने कहा, इब्राहिम, चिंता मत कर, 25 भी और 20 भी मिलेंगे तब भी नष्ट नहीं करूंगा। अंत में इब्राहिम से ना रहा गया। इब्राहिम ने सोचा ये संसार तो पाप करता है, इब्राहिम ने सोचा ये संसार के लोग तो पापी हैं, हमेशा पाप करते हैं, अपने मन में, कर्म में, वचन में भी गंदी आदतों में लगे रहते हैं, दिन और रात ईर्ष्या, जलन, कपट, दोष में लगे रहते हैं, छुआछूत में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं, एक दूसरे की धन संपत्ति हड़प लेते हैं,
अपने व्यक्तिगत सोच के लिए, फायदे के लिए दूसरों को नीचे गिरा देते हैं। हे ईश्वर, एक बात और बोलूं मैं, यदि उस नगर में 15 भी धर्मी मिले, 20 न मिले तो क्या नष्ट कर देगा? ईश्वर ने कहा, इब्राहिम चिंता न कर, तेरी जिज्ञासा में समझ गया हूं, तेरी सोच में समझ गया हूं, क्योंकि तू लोगों की भलाई चाहता है, तू लोगों का देखभाल करना चाहता है, और संसार जो पाप में डूबा हुआ उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तू चाहता है सारे लोग बच जाएं। ईश्वर ने कहा, यदि मुझे संसार में 10 भी धर्मी नहीं मिलेंगे तब भी नष्ट नहीं करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमको बहुत ही अच्छे रूप से ये बताती है, चाहे हमारे पाप कितने भी पहाड़ जैसे क्यों न हो, चाहे हमारे पाप असंख्य क्यों न हो, हम ईश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार कर ले, अपने गुनाहों ईश्वर के सामने माफी मांग ले गुनाहों के लिए, तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा। चाहे हमारे कितने भी पाप गहरे हों, चाहे हमारे पाप लाल रक्त की जगह क्यों न हो, ईश्वर सबको क्षमा कर देगा। चाहे हम दिन व्यभिचार में लगे रहते हैं, हम चोरी करते, डकैती डालते, छुआछूत करते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं, दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं, तब भी ईश्वर हमारे पापों की तरफ ध्यान नहीं देता। ईश्वर चाहता है कि हम बच जाएं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं। पिता परमेश्वर वो ईश्वर है, चाहे पहाड़ को गिरा दे, चाहे तिनके में जीवन दे दे, सारा डाल दे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हम सबके जीवन में सटीक बैठती है। हम दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, फिर ईश्वर के सामने माफी मांगते हैं, पाप करते हैं माफी मांगते हैं, पाप करते हैं माफी मांगते हैं, और शाम के समय ईश्वर से आराधना करते, ईश्वर जाने अनजाने में मेरे से गलती होगी, पाप को क्षमा करना। जब मौका मिलता फिर पाप कर देते हैं। हम जब किसी लाभ के पद पे हैं, जो हमने पसीने के द्वारा पैसा नहीं कमाया वो भी कमा लेते हैं, दूसरों को डरा धमका के पैसा ले लेते हैं, दूसरों को जीवन बर्बाद करने की धमकी देकर पैसा कमा लेते हैं। कोई औरत हमारे लिए अच्छी लगती है, हमारे मन में बस जाती है, वो पाप करते हैं। दूसरों की धन संपत्ति लेने की कुछ चेष्टा करते हैं, दूसरों की हत्या कर देते हैं, दूसरों को मार देते हैं, दूसरों को जीवन बर्बाद कर उसे जीते जी मार देते हैं। यह हत्या के बराबर ही होता है। चाहे इंसान हत्या ना करे, गोली से किसी को शूट ना करे, चाकू से किसी को ना मारे, पत्थर से किसी को ना मारे, वाहन से किसी को ना कुचले, यदि किसी का जीवन बर्बाद करे, वो भी हत्या के समान होती है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को परेशान करता है, उसके साथ साथ उसका परिवार भी जुड़ा होता है। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ईश्वर ने कहा है कि चाहे तुम्हारे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, चाहे पहाड़ से भी ज्यादा कितने भी वजनी क्यों ना हो, ईश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा मांग लो, पाप स्वीकार कर लो और उन पापों को दोबारा ना दोहराओ। ईश्वर जरूर प्रसन्न होंगे। किसी की परीक्षा मत लो। जब एक साथ काम करते किसी की परीक्षा मत लो, क्योंकि इसने मेरा कहना नहीं माना, क्योंकि मेरी जाति का नहीं कहना नहीं माना, आज मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, इसके मैं जीवन को बर्बाद करूंगा। और यदि किसी ऑफिस में काम करते उच्च अधिकारियों को सूचित कर इसको मैं पकड़वा दूंगा या सस्पेंड करा दूंगा। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप केवल किसी हत्या करना नहीं होता, पाप केवल किसी की धन संपत्ति लूटना नहीं होता, बुरे विचार भी पाप होते हैं। शैतानी कार्यों से प्रेरित जितने भी कार्य होते हैं वो पाप की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ईश्वर ने कहा है, यदि शहर में मुझे सोदोम और गोमारा में मुझे 10 भी लोग धर्मी मिले तो मैं नष्ट नहीं करूंगा उस नगर को। उसी तरह से प्यारे दोस्तों, चाहे हमारे पाप कितने भी असंख्य क्यों ना हो,
कुछ न कुछ तो ईश्वर के द्वारा हमारे अंदर अच्छाई होती है, और उस अच्छाई को देखकर ईश्वर हमारा जीवन सबल बनाता है, नष्ट नहीं करता। हमारे पत्नी को नष्ट नहीं करता, हमारे पति को नष्ट नहीं करता, हमारे बाल बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्तेदार नष्ट नहीं करता, दोस्तों को सबसे प्यार करता है ईश्वर। इसीलिए ईश्वर चाहता है कि हम हमारे अंदर मन से, वचन से, कर्म से, आंखों से, बोली से, हाथों से जो पाप होते हैं, हम कसम खाएं आज के बाद ऐसे कोई अपराध नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। हम अपनी शक्ति के द्वारा, हम अपने बाहुबल के द्वारा, हम अपने कलम बल के द्वारा, हम अपने शारीर बल के द्वारा, हम शस्त्र बल के द्वारा किसी को परेशान नहीं करेंगे। यदि हमारे अंदर शैतानी कृत्य आ चुके हैं तो हम शैतानों के कार्यों से दूर रहेंगे। ईश्वर हमें कभी नष्ट नहीं देखना चाहता। ईश्वर तो यह चाहता है कि हम फले फूले, हम फले फूले, हमारा परिवार फले फूले, हमारे बीवी बच्चे फले फूले, हमारे माँ बाप, सगे संबंधी, दोस्त, यहां तक कि दुश्मन भी। ईश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता। परीक्षा मत लो किसी का निर्णय मत दो। यदि मैं किसी के बाद निर्णय देता हूं तो मुझे क्या अधिकार दिया है कि दूसरे के बारे में निर्णय दूं? मुझे क्या अधिकार होता है कि दूसरे की जिंदगी में झांक के देखूं? ये सब पाप की श्रेणी में आता है। यदि हमारी ये सोच है कौन क्या कर रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। हम कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश तो एक है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ईश्वर भगवान है सबसे बड़ा। तो इसलिए हमारे अंदर चाहे कितने भी असंग पाप क्यों ना हो, कुछ तो अच्छाई है, तो ईश्वर हमारा जीवन जरूर बचाएगा। तो प्यारे दोस्तों, सोदोम और गोमोरा के नगर के लोगों में ईश्वर ने बोला इब्राहिम से, यदि 10 लोग धर्मी में तो भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। ईश्वर ने शपथ खाई थी कि नष्ट नहीं करूंगा। चाहे हम कितने भी पाप हमारे अंदर, कुछ तो अच्छाई होगी ईश्वर के द्वारा दी हुई, तो ईश्वर हमें बर्बाद नहीं करेगा, ईश्वर हमें मारेगा नहीं, ईश्वर हमें परेशानी में नहीं फंसाएगा, अनिष्टों में नहीं फंसाएगा, मृत्यु नहीं मारेगा, मृत्यु नहीं कि अनिष्टों में नहीं डालेगा, बीमारियां नहीं आएंगी। ईश्वर तो ये वायदा करते हैं, चाहे हमारे बाएं या दाएं हजारों शत्रु ढेर हो जाएं, यदि हम ईश्वर के भक्त हैं तो हमें कुछ अनिष्ट नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, समय रहते अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग लें, जिससे कि हम, हमारा परिवार हमेशा बचा रहे।